स्वागत अभिनंदन आपका हमारे YouTube चैनल में। भगवान सत्यनारायण कथा का ये प्रथम अध्याय इस वीडियो के माध्यम से आप इस कथा को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें और लास्ट में कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्याव्रतं सत्यापरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमर्थसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे प्रभु, आप ही सत्य संकल्प है, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी आप ही हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। हे भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। व्यास जी कहते हैं, एक समय नैमिषारण्य पवित्र तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सूत जी महाराज जी से प्रश्न करते हैं। ऋषि कहते हैं, हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्ति होती है, उसे हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसे कहा था उसे मैं कह रहा हूँ। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा। मन में विचार आया कि किस उपाय से इनके दुखों का नाश हो। नारद जी ने देखा, तन से दुखी, मन से दुखी, हर प्रकार से ये दुखी हैं, इनके दुख का नाश होना चाहिए। इसलिए कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम वेदास। हर प्रकार से जब दुखी देखा नारद जी ने, तो नारद जी के मन में विचार आया कि किस उपाय से इनका दुख का नाश हो सकेगा। मन में विचार किया और तुरंत विष्णु लोक चले गए। जैसे ही विष्णु लोक जाते हैं, वहाँ भगवान नारायण का अद्भुत रूप देखा। चतुर्भुज भगवान को देखा तो एक हाथ में भगवान ने शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पद्म और गले में सुंदर सी पीले फूलों की माला देखी। भगवान नारायण का ध्यान किया, दर्शन किया, देवादिदेव की स्तुति करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण
नारायण सिरमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करी और नारद जी ने कहा, भगवान से कहा, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न प्रभु, आदि मध्य और अंत से रहित प्रभु, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले, भक्तों की दुख को दूर करने वाले, हे प्रभु, आपको बारंबार कोटि कोटि हमारा प्रणाम है। स्तुति सुनने के बाद भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से पूछा। भगवान ने कहा, हे महाभागा, हे नारद जी, आप किस प्रयोजन से हमारे यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या विचार है? आप उसके बारे में बताएं। भगवान ने कहा, जो भी विचार आपके मन में चल रहा है वह मुझे बताएं, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। नारद जी कहने लगे, प्रभु, मृत लोक में अपने पाप कर्म के द्वारा विभिन्न यौन में उत्पन्न सभी प्राणी बहुत प्रकार के दुख और क्लेश को झेल रहे हैं। हे नाथ, किस लोक उपाय से उनके कष्टों का निवारण होगा? मेरे मन में तो यही विचार चल रहा है कि उनका दुख दूर हो जाए। इसलिए मैं आज आपकी शरण में आया हूँ। मुझे अपनी शरणागत दीजिए ताकि उनके जो भी दुख हैं वो दुख दूर हो जाए। भगवान ने कहा, हे वत्स, हे नारद जी, आपने संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से अति उत्तम बात पूछी है। आपने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं पूछा, आपने तो जगत के कल्याण के बारे में पूछा है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं इसका उपाय आपको अवश्य बताऊंगा। भगवान सत्यनारायण ने कहा, स्वर्ग और मृतलोक में, भगवान नारायण ने कहा कि स्वर्ग और मृतलोक में भगवान सत्यनारायण का व्रत बहुत ही महान और पुण्य व्रत है। इस व्रत को जो भी श्रद्धा भाव से करेगा तो उसके जो भी जीवन के जो कष्ट हैं, आदि व्याधि जरा पीड़ा जो कुछ भी है, वो सब कुछ इस व्रत को करने से दूर होंगे और उसे सुख समृद्धि की उसके घर में वृद्धि होगी और अंत समय में परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि बोले, नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इस विधान को भी बताइए। इस व्रत को किसने किया और कब इसको करना चाहिए? भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा यह सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला व्रत है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा जागृत हो तो इस व्रत को कर लेना चाहिए। इसके लिए कोई काल निश्चित नहीं है, इसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जब भी मन में विचार आए तो भगवान सत्यनारायण का व्रत कर लेना चाहिए। सायंकाल में इस व्रत को करना चाहिए और नहीं तो पूर्णमासी या संक्रांति को इस व्रत को करना चाहिए। नैवेद्य के रूप में भगवान को गेहूं के चूर्ण का जो आटा है उससे कसार बनाना चाहिए, चूरमा निवेदित करना चाहिए। केले के फल भगवान नारायण को अधिक प्रिय हैं। केले के फल से भगवान को अर्पण करने चाहिए। घी, दूध, दही, शक्कर, इस प्रकार से भगवान का स्नान करना चाहिए सालग्राम रूप में।
और भगवान सत्यनारायण का सुंदर सा मंडप बनाना चाहिए। उस मंडप में केले के पत्तों से पीले वस्त्र के साथ ही भगवान को सालग्राम रूप में बिठाना चाहिए और फिर भगवान नारायण की पूजा के बाद कथा का श्रवण करना चाहिए। कलिकाल में यह एक छोटा सा उपाय है। इस पृथ्वी भूधरा पर जो कोई भी करता है सच्चे भाव से, भगवान नारायण उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान नारायण तो कहते हैं कि जल तल नभ आकाश में एक प्रभु की सत्ता, बिना प्रभु की इच्छा के हिल न सके एक पत्ता। भगवान नारायण कहते हैं कि यह व्रत सत्य व्रत है, इसे करने से सारे पाप मिट जाएंगे, सब दुख दूर होगा, जो मनोकामना है वो परिपूर्ण होगी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जल थल नभ आकाश में मैं विराजमान हूँ और बिना मेरी इच्छा के तो पत्ता तक नहीं हिल सकता। जो हमारी श्वास का आवागमन है, हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, यह भी क्या, इसमें भी भगवान नारायण विराजमान है। मनुष्य का जीवन जन्म लेना सत्य और मृत्यु भी सत्य है, ये दो भी सत्य है, कटु सत्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा भाव से मेरा पूजन करेगा, मेरी कथा को सुनेगा, तो निश्चित तौर पर उसकी सारे के सारे दुख दूर होंगे और अंत समय में वह वैकुंठ का वासी होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। यदि आपको भगवान सत्यनारायण की कथा का यह प्रथम अध्याय अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण अवश्य करें, लिखें, ताकि हम अगली वीडियो में भगवान सत्यनारायण की दूसरी कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।